ऐसी चीज़ें उसमें मौजूद थीं कि जिसमें हम जमहूरी लोग, पार्लिमानी लोग, जमहूरियत को मुस्तहकम करने के दावे के साथ जमहूरियत का कत्ल कर रहे थे। माफी चाहता हूं, मैं आपके साथ बराबर का शरीक हूं। खताएं अगर हमारी हैं वो ऐसी नहीं है कि हम एक दूसरे को इल्जाम देते रहें। आज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथी शिकायत कर रहे हैं, उनका लीडर जेल में इस हालत में है, और चूंकि कल ही आप मुलाकात कर चुके हैं, मुलाकात करके भी आए हैं, तो उस मुलाकात की फौरी खबर जो उनकी तरफ से आई वो वाकई काबिल कबूल नहीं हो सकती। जलसे इज्तिमाअत वो एक जमहूरी हुकूक हैं। अगर जमहूरी हुकूक में के दायरे में कोई फैसला करता है, जलसा करता है, उसको जलसे का हक है। लेकिन मैं एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब पर जुल्म होता है, मियां शहबाज शरीफ साहब पर जुल्म होता है, आसिफ अली जरदारी साहब और उनकी बहन के साथ, उनकी जमात के सीनियर्स के साथ ज्यादती और जुल्म होता है, और मैं उनके साथ शाना बशाना खड़ा हूं, उनके खिलाफ होने वाले हर कदम पर मैंने फ्रंट लाइन पर लड़ाई लड़ी है। अगर मैं उस वक्त आपके ऊपर होने वाले मजालिम में आपके शाना बशाना था, तो मैं आज भी इमरान खान पर होने वाली सख्तियों की मजम्मत करूंगा। इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे हालात पैदा किए गए कि अपोजिशन तकसीम हो जाए, लेकिन मैंने ना हुकूमत और अपोजिशन को तकसीम होने दिया है, और ना अपोजिशन को आपस में तकसीम होने दिया है, और ना पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग को आपस में तकसीम होने दिया है। मैंने पीपल्स पार्टी से भी, बल्कि हुकूमत से भी दरख्वास्त की थी कि आप ये मसौदा शंघाई कोऑपरेशन कॉन्फ्रेंस के बाद करें। मैंने पीटीआई से भी दरख्वास्त की थी कि इन दिनों में आप किसी किस्म का कोई मुजाहरा ना करें। क्यों? बाहर से मेहमान आ रहे हैं। मेहमान वैसे भी काबिल कदर होता है। घर में भी अगर भाइयों के अंदर और अजीज़ों के अंदर में थोड़ी सी कोई खलश होती भी है, तो भी जब मेहमान आता है तो वो मिलकर उसकी खिदमत करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। तो फिर घर के दाखिली इख्तलाफात और नाराज़गियाँ भूल जाते हैं। ये हमारे मुआशरे का असास है, और मैंने उसी बुनियाद पर यह बात कही थी। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब शहबाज शरीफ साहब कि आपने इस मसौदे को उन दिनों में उस पर काम करना छोड़ दिया और उसको मुअख्खर कर दिया था। इन कावशों से और इन तब्दीलियों से इस आईनी तरमीम का जो मफहूम और उसका तसव्वुर था वो मुकम्मल तब्दील हो गया। इब्तिदाई मसौदे का तसव्वुर बिल्कुल मुख्तलिफ था, और अब जो चीज़ हम पास कर रहे हैं उसका तसव्वुर उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। और उस सूरत में हमें किसी कीमत पर काबिल कबूल नहीं था, और आज हम मुत्तफ़िक़ तौर पर उसको दस्तावेज बनाकर असम्बली से पास कराना चाहते हैं, पार्लियामेंट से पास कराना चाहते हैं। हम आज भी एक बात कहना चाहते हैं कि अदालत की तश्कील के हवाले से हर चंद के मैंने एक आईनी अदालत की बात की थी, लेकिन जितना भी हमने मेहनत की और कोशिश की और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ बात की, उस तस्वर पर इत्तिफाक नहीं आ रहा था। कोई कह सकता है कि वो आइडियल है, उस तरह होना चाहिए। मैं आज भी उस नज़रिए के साथ जंग नहीं लड़ रहा हूँ। देखिए, जमहूरियत है, इनकलाब नहीं। इनकलाब में आप यकलख्त निज़ाम को तब्दील करते हैं, लेकिन जमहूरियत में आप तदरीजी इस्लाहात की तरफ जाते हैं। तदरीजी तौर पर आप इस्लाहात लाते हैं। उसमें जिन चीज़ों के हम काफ़ी अरसे से इस काबिल नहीं थे कि कर सकें, आज हम बड़ी मुश्किल से वहाँ पहुँचे हैं कि जो हम नहीं कर सकते थे आज हम कर पा रहे हैं। इस हवाले से मैं ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि पार्लियामेंट को एक बहुत बड़ा शर्फ हासिल हो रहा है। इस पूरे पार्लियामेंट को एक शर्फ हासिल हो रहा है
और पूरी पार्लियामेंट जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की पार्लियामेंट है और पाकिस्तान के अवाम जिसकी अक्सरियत मुसलमानों की है, जो दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर हमारा वजूद में आया था, और आज वो फैसला दे रही है कि 2028 के बाद मुल्क के अंदर हर तरह के सूदी कारोबार और मामलात ये ममनू होंगे और कारोबार से पार होंगे। ये आज बहुत बड़ा फैसला हमने किया है। हमारे कोर्ट ने फैसला किया, 1997 में फैसला किया, लेकिन नजरसानी केसों के नतीजे में आज तक उसके कोई फैसला नहीं आ सका। अभी फिर शरीयत कोर्ट ने उसके हवाले से फैसला किया, लेकिन कमर्शियल बैंक, आम बैंक वो दोबारा नजरसानी में चले गए और वो इतनी कमज़ोर अदालत है हमारी शरीयत कोर्ट कि उसके खिलाफ कोई दरख्वास्त दे दे तो उनका फैसला मुअत्तल हो जाता है। अब उसको मजबूत बनाना है और अल्लाह ताला ने बड़े वाज़ेह तौर पर फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन, कि अल्लाह से डरो और तुम्हारे ज़िम्मे जो सूद का कोई माल है उसको छोड़ दो अगर तुम ईमान वाले हो, और अगर नहीं करते फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर तुम ये कारोबार नहीं छोड़ते तो फिर अल्लाह के साथ जंग के लिए तैयार हो। और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि सूदी कारोबार करने वाले आखिरत में जब अल्लाह के सामने पेश होंगे तो अल्लाह कहेगा तलवार उठाओ, लड़ो मेरे साथ, जंग करो मेरे साथ, अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो। क्या वो अल्लाह के सामने तलवार उठा सकेगा? लेकिन अल्लाह उसी पर उसको शर्मिंदा करेगा और जलील करेगा कि तुमने दुनिया में सूदी कारोबार किया था, अब उठाओ ना तलवार, मैंने तो तेरे खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। तो इस हवाले से मैं शुक्रगुजार हूँ कि हुकूमत में शामिल तमाम जमातों ने हमारे इस तरमीम को कबूल कर लिया है और हम अल्लाह से मिन हैसुल कौम माफ़ी मांगें। और ये पार्लियामेंट कौम की नुमाइंदा है। हम जब यहाँ पर बैठकर इस 77 सालों का जुर्म इस पर अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे तो अल्लाह गफूरुर रहीम है, इंशाअल्लाह वो पूरे कौम को माफ़ कर देगा। हर बात यानी आप खुद अंदाज़ा लगाएं, जब पाकिस्तान बना और हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बनाया तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इफ्तिताही तकरीब से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने खिताब करते हुए फरमाया कि मगरिब के निज़ाम मईशत ने हमारे लिए मुश्किलात पैदा की हैं, बल्कि इंसानियत के लिए मुश्किलात पैदा की हैं। हम मुल्क में वो निज़ाम मईशत लाएंगे जो इस्लामी तालीमात के मुताबिक होगा। हर बात में हम कायद आज़म का हवाला देते हैं, यहां हमें उनका हवाला क्यों भूल गया? हमने क्यों इस मुल्क के निज़ाम को ठीक नहीं किया? तो ये भी आज इस तरमीम की बहुत बड़ी कामयाबी है। और साथ में शरीयत कोर्ट के फैसले जो लामहदूद वक्त के लिए मुअत्तल रहते थे, अब उसे 1 साल तक के लिए उसकी हद मुकर्रर कर दी है कि अगर 1 साल के अंदर तक उसका फैसला न हुआ तो फिर आगे जाकर सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई राय दे सकेगा, लेकिन वो पाबंद होगा इसका। और शरीयत कोर्ट के अंदर के जजेस वो अपनी कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बन सकता था, आज के बाद वो खुद अपने अदालत का चीफ जस्टिस बन सकेंगे। इसी तरीके से अगर शरीयत कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की गई और 1 साल में कोई फैसला न आया उस अपील के हवाले से, तो शरीयत कोर्ट का फैसला खुद ब खुद मुअस्सर हो जाएगा। ये भी एक बड़ी मुस्बत पेशरफ्त है इस हवाले से। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमारी इस वक्त जो हुकूमत में बैठे हुए अरकान हैं उन्होंने उसको हिमायत बख्शी है। इस हवाले से इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की सिफारिशात, हम सन 1973 के आइन की बात करते हैं, हम सन 1973 के आइन की तरामीम की बात करते हैं। सन 1973 के आइन के बनते ही इस्लामी नज़रियाती कौंसिल कायम हुई। सवाल पैदा हुआ कि जब हमने आइन में कह दिया है कि इस्लाम पाकिस्तान का ममलकती मज़हब होगा, जब हमने आइन में कह दिया है
कि तमाम कवानीन कुरान और सुन्नत के ताबे होंगे, जब हमने आइन में कह दिया है कि कोई कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं होगा, शरीयत के मुताबिक कानून, अब यहाँ पर तो मसलकी इख्तलाफात हैं, मजहबी इख्तलाफात हैं, किस फ़िरक़े के कवायद व ज़वाबित और उनके फ़िक़्ह के ताबे कानून बनेगा। तो ये एक काउंसिल बनाई गई जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा की नुमाइंदगी, माहिरीन कानून व आइन, रिटायर्ड जजेस उसके रुकन बने। लेकिन आज 2024 तक सन 73 में बने हुए इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की सिफारिशात पर, जो कि मुकम्मल हो चुके हैं, एक कानून साजी भी नहीं हुई, एक कानून साजी भी। क्या ये हम सब के लिए बात शर्म बात नहीं है? तो इस हवाले से आज हुकूमतों को अज़रूए आईन व दस्तूर पाबंद किया जा रहा है कि 1 साल के अंदर अंदर आपको ऐवान में भी पेश करना होगा और ऐवान उस सिफारिशात पर कानून साजी के लिए गौर फिक्र शुरू करेगा, बात भी करेगा उसके ऊपर। और हाउस में कोई नया मसला आ गया, एक मेंबर उठता है और कहता है कि इस मसले को शरीयत कोर्ट में, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में भेजा जाए। पहले 40% हाउस के अराकीन वोट करते थे, तब जाकर वो इस काबिल होता था कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में जाकर उस पर उसको हवाले कर दिया जाए। अब उसको आसान बनाया गया, 25% पर लाया गया है। तो ये भी एक बड़ी कामयाबी है, एक पेशरफ्त है कि हम कुछ इस मुल्क की इस्लामी शनाख्त की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और आज की इस तरमीम में इन बातों की शमूलियत के बाद मैं समझता हूँ कि इस ऐवान ने 77 साल से हम जिस चीज़ के मुंतज़र थे उस हवाले से एक मुअस्सर पेशरफ्त की है, और इस पर पूरा ऐवान मुबारकबाद का मुस्तहिक़ है। तो जनाब स्पीकर, इस हवाले से हमें आज अहद व पैमान करना होगा कि हमने सिर्फ वही सफ़र आगे जारी रखना है कि जिसमें यह मुल्क और इस मुल्क का आइन का बुनियादी ढांचा, जो इससे पहले भी वाज़ेह हो चुका है, और उसका बुनियादी ढांचा 18वीं तरमीम के वक्त में उस पर इत्तिफाक राय किया गया, बाद में भी मुख्तलिफ फोरम्स पर उस पर इत्तिफाक किया गया कि सबसे अव्वलीन चीज़ वो इस्लाम है। ये मुल्क इस्लामी है, ये मुल्क मजहबी है, ये मुल्क सेकुलर नहीं है, और ये मुल्क जमहूरी है। ये आमिराना नहीं है, यहां आमिरियत नहीं चलेगी। तो एक मजहबी मुल्क है, इस्लाम उसका मजहब है, और दूसरा ये जमहूरी मुल्क है, यहां पर कोई आमिरियत नहीं होगी। जमहूरियत का लफ्ज़ ये आमिरियत की नफी करता है। और तीसरी चीज़ हमारा विफाकी निज़ाम है कि एक विफाक के नीचे 4 वहदतें हैं, मज़ीद भी हो सकती हैं, लेकिन उसमें आईनी तरमीम करनी होगी। तो ये भी एक बुनियादी चीज़ है कि हम एक विफाकी निज़ाम रखते हैं और हम किसी वन यूनिट को तस्लीम नहीं करेंगे, और सूबों के इख्तियारात होंगे। सूबों को 18वीं तरमीम के ज़रिए से इख्तियारात दिए गए हैं, और जाहिर है कि 1973 में आइन बना। जो इख्तियारात उस वक्त आइन में सूबों को दिए गए थे, उसमें कहा गया था कि मज़ीद इख्तियारात में इजाफा 11 साल तक किया जाएगा। 11 साल भी गुजर गए, और फिर भी 11 साल गुजर गए, और फिर भी 11 साल गुजर गए, और कहीं जाकर 2018 में हमें ये मौका मिला। और फिर ये इस्लाम के हवाले से पेशरफ्त सन 73 में आइन बना, एक कानून साजी नहीं हुई। कम अज़ कम आज हमें उस हवाले से भी ये तदरीजी अमल है, एक जमहूरी अंदाज़ है। हम ताख़ीर कर रहे हैं तो यकीनन गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं, लेकिन अगर हमने तेज़ी की और हमने जमहूरियत को मुस्तहकम किया तो हमेशा के लिए डिक्टेटर या अमीराना सोच रखने वाली क़ुव्वतें मायूस हो जाएगी। हमने हमेशा उनको दावत दी है, हम इसके गुनाहगार हैं, हमने गलत फैसले किए हैं हमेशा इस हवाले से। तो आज हम एक अच्छी पेशरफ्त की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने जो भी कोशिश की और मेहनत की है, इसी हवाले से की है कि पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा है, अवाम के पास इस खुद एतमादी होनी चाहिए। अवाम को हमने खुद एतमादी देनी है कि फ़ैसले आपने करने हैं, आपके नुमाइंदों ने करने हैं, किसी ने बाहर से आकर हम पर फैसले मुसल्लत नहीं करते। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हम इसमें कामयाब हुए हैं। मेरे ख़्याल में हमने इस पर वोट करना है। अगर हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्त इसमें, चूँकि इनकी भी मेहनत शामिल है मेरे साथ, यहाँ तक जो हम पहुँचे हैं, जितनी मीटिंगें मेरी हुकूमती टीमों के साथ हुई हैं उतनी ही उनके साथ होती रही हैं। एक लम्हे के लिए ऐसा नहीं हुआ
कि हमने कुछ बातें तय की और उनके नोटिस में हम नहीं लाए। हर बात उनके नोटिस में लाए हैं। जहाँ उनके जहन में कोई इश्कालात आते थे वो तशरीफ़ लाए, उन्होंने हमारी रहनुमाई की और आज जहाँ हम पहुँचे हैं मेरे ख्याल में इनका ऐवान के अंदर बराबर का हिस्सा है। अब ये और बात है कि वो एहतजाजन वोट नहीं कर रहे हैं और वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए वोट आपके साथ नहीं कर रहे हैं, तो मैं इस पर उनको मजबूर नहीं कर सकता, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये उनका हक बनता है कि अपना एहतजाज